हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज जो है ना वो मैं आपसे कुछ इनविजिबल बिहेवियर शेयर कर रही हूँ कि जो हमारी पर्सनैलिटी में हिडन होते हैं और वो काम क्या करते हैं। वो काम ये करते हैं कि हमारी एनर्जी को 90% जो है ना वो डिक्रीज करते हैं। बजाय से कि हमारे बूस्ट करें हमारी एनर्जी को, हम अपने आप को लो महसूस करते हैं। ये कुछ बिहेवियर्स हैं जो कि हिडन है, हम सबकी पर्सनैलिटीज में होते हैं लेकिन हमें मालूम नहीं होता। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट आप लोगों से जो है शेयर करती हूँ ताकि ये जो बिहेवियर्स है थोड़े से हाईलाइट हो सके। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे जो बिहेवियर है वो कौन सा है? वो है लोगों को खुश करना। ठीक है, ओवर कमिटमेंट एंड प्लीजिंग पीपल। ठीक है, स्टेप 1 क्या है? ओवर कमिटमेंट एंड प्लीजिंग पीपल। कि जब हम बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में जो है ना वो अच्छा बनने की खातिर जो है ना कमिटमेंट्स कर लेते हैं, हम किसी को इनकार ही नहीं कर पाते हैं। हर एक को हम कहते हैं कि हाँ हाँ हाँ, वी कैन डू इट, वी कैन डू दैट। तो हम बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होके जो है ना हर चीज की हामी भर लेते हैं। और क्यों? क्योंकि लोगों को हम नाराज नहीं करना चाहते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो जो बर्डन होता है ना दूसरों को खुश करने का, वो हमारी ही एनर्जी को जो है ना वो लो कर देता है। क्योंकि ऑब्वियसली आप वो फुलफिल नहीं कर पाते। एक ही आपकी पर्सनैलिटी है। अगर आप 10 लोगों को जो है वो ओके बोल देंगे कि हाँ उनका काम जो है वो आप कर लेंगे, लेकिन अगर आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि नेचुरल है ना, आप इतना इंसान की बॉडी में इतनी एनर्जी ही नहीं है, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो एनर्जी का लेवल है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। और समटाइम्स ऐसे होता है कि बहुत ज्यादा जब हम स्ट्रेस ले लेते हैं चीजों का, तो क्या होता है कि हम मेंटली इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हम कोई भी काम जो है ना वो सही तरीके से कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो पहला जो स्टेप है जिससे हमारी एनर्जी लेवल जो है वो डाउन होती है, जो हमारा बिहेवियर हमारा पहला है जिससे हमारी एनर्जी डाउन होती है, वो क्या है कि ओवर कमिटमेंट एंड प्लीजिंग अदर पीपल। तो उसका एक बेहतर हल ये है कि अगर कोई भी आपसे इंसान जो है वो कोई काम कहता है करने के लिए, और अगर आपकी नेचर है कि आप उसको डायरेक्टली जो है वो इनकार नहीं कर सकते हैं, तो आपने से थोड़ा सा टाइम का मार्जिन जो है ना वो जरूर ले लेना है। ठीक है, आप उसको बोलना है कि ओके आप सोच के बताएंगे, तो उसके बाद जो है वो आप डिसाइड कर लें, आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। उसके बाद जो दूसरी चीज है वो क्या है? कंपैरिजन। ठीक है, कि जब हम दूसरों से कंपैरिजन करते हैं। अब कंपैरिजन हम बहुत सारी चीजों में करते हैं। हम अपनी पर्सनालिटी के बारे में कंपैरिजन करते हैं, हम लाइफ स्टेटस के बारे में कंपैरिजन करते हैं। समथिंग ऐसे होता है कि हम अपने आप को बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं और हम हमेशा दूसरों से कंपेयर इतना अपने आप को करना शुरू हो जाते हैं कि दूसरे की जगह पे खुद को रख कर देखते हैं। ठीक है, और दूसरे चाहते हैं कि दूसरे को जो भी लाइफ में उसके अचीवमेंट्स हैं, जिस मुकाम पर या जिस स्टेटस पे वो है, तो हम वहां तक क्यों नहीं। और हमारे अंदर क्या होता है कि नेगेटिविटी और जेलसी जो है ना वो डेवलप हो जाती है। याद रखें कि किसी की खुशी को सेलिब्रेट करने का हरगिज भी ये मतलब नहीं है कि आप फेल हो चुके हैं। ठीक है, किसी की खुशी में जब आप खुश होंगे ना, तो क्या होगा कि आपकी पर्सनैलिटी में जो है ना पॉजिटिविटी डेवलप होगी और आपकी लाइफ में भी जो है ना पॉजिटिव चीजें जो है वो होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम हर छोटी बड़ी चीज में जो है ना वो लोगों से कंपैरिजन करना शुरू हो जाते हैं। फलां के पास ये है, हमारे पास क्यों नहीं है? फलां के पास जो है उसकी लाइफ इतनी अच्छी है, फलां के कपड़े बहुत अच्छे हैं, फलां की गाड़ी बहुत अच्छी है, फलां की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, बहुत सारी चीजें, फलां की जॉब बहुत अच्छी है। ठीक है, तो हम हर वक्त सारा दिन जो है ना वो दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते हैं। अच्छा, कंपैरिजन जो है वो सिर्फ इसी हद तक खत्म नहीं हो जाता। अब आजकल तो क्या है कि हम सारा दिन सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। ठीक है, किसी को देख लिया कि जी कोई बड़ा फन कर रहा है अपनी लाइफ में या उसके पास बहुत सारी चीजें हैं, तो हमने सोचा कि अच्छा जी इसकी लाइफ तो बड़ी अच्छी गुजर रही है और हम जो है बस एक रूम की हद तक महदूद हैं। तो ये तो बड़ा इंसान होटलिंग कर रहा है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, तो हम तो बड़े, हमारी डल सी जो है वो लाइफ है। तो कंपैरिजन जो डिफरेंट तरह के है। ठीक है, तो अपने आप को जब हम इस कंपैरिजन से बाहर निकालेंगे ना, तो हम अपनी एनर्जी को जो है ना वो थोड़ा सा बूस्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद थर्ड बिहेवियर कौन सा है? लीविंग टास्क अनफिनिश्ड। ठीक है, कि जब हम बहुत सारी चीजों को पेंडिंग कर लेते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, अभी थोड़ा हम अपनी पर्सनैलिटी में थोड़ा लेजीनेस महसूस कर रहे हैं, आज ये काम नहीं करते, कल कर लेंगे। जब अगला दिन होता है तो हम कहते हैं अच्छा हम शाम को कर लेंगे, फिर रात हो जाती है। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि चीजों को पेंडिंग पे ले जाते हैं। ठीक है, और फिर जब बहुत सारा काम का लोड बर्डन हमारे पे इकट्ठा हो जाता है, तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, हमारी एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है और कोई भी काम हम सही तरीके से नहीं कर पाते। क्योंकि एक स्ट्रेस होता है ना हमारे दिमाग में, हमने ये भी करना है, ये भी करना है, तो हम किसी भी चीज में अपना जो आउटपुट है, अपनी जो पोटेंशियल है उसको नहीं दे पाते हैं। और चीजें सही होने की बजाय क्या होता है कि खराब होना शुरू हो जाती है, वर्स होना शुरू हो जाती हैं। तो
इसका बेहतर हल ये है, कहते हैं ना कि आज का काम जो है वो कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। तो इसको आपने जरूर फॉलो करना है कि अगर बहुत सारा काम है, ठीक है ना, और आप थोड़ा सा आपकी तबीयत में सुस्ती है, नहीं दिल चाह रहा, तो थोड़ा थोड़ा जो है ना वो जरूर किया करें। अगर मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ कि मैंने वीडियो अगर बनानी है तो समटाइम मेरे साथ भी ऐसे होता है कि मैं कहती हूँ अच्छा चलो शाम को कर लूंगी, सुबह बना लूंगी। उसके बाद क्या होता है कि बीच में बहुत सारे और ज्यादा काम निकल आते हैं, ठीक है ना, और फिर बर्डन जो है ना वो इकट्ठा हो जाता है और उसके बाद कोई भी चीज जो है ना वो सही तरीके से नहीं हो पाती है। अच्छा जी, उसके बाद कौन सा बिहेवियर है कि जब हम अपनी नेगेटिव थॉट्स को और अपनी जो पास्ट है उसको होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स क्या होती हैं कि अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया, किसी की बात से आप हर्ट हो गए, तो आपने उसको सोचते रहना, इससे भी आपकी एनर्जी जो है वो डाउन हो जाती है। और उसके बाद क्या है कि आपका पास्ट का कोई गिल्ट है, कोई रिग्रेट है, उसको अगर आपने फॉरगेट नहीं किया है या फॉरगिव नहीं किया है और होल्ड करके रखा हुआ है, तो वो भी आपकी एनर्जी को जो है ना वो लो करेगा, ठीक है। आप सोचते रहेंगे ना जब सारा दिन, तो आपकी एनर्जी जो है वो एंड ऑफ द डे क्या होगा कि लो होना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद क्या है कि नेगेटिव सेल्फ टॉक, कि जब हम अपने बारे में बहुत नेगेटिव होते हैं, हमें अपनी पर्सनैलिटी में कोई अच्छी बात, अच्छी आदत जो है वो नजर ही नहीं आती और हम अपने आप को हर वक्त क्रिटिसाइज करते रहते हैं, तो भी हमारी एनर्जी जो है वो डाउन हो जाती है। और लास्ट बात क्या है, हमारे जो बिहेवियर हमारी पर्सनैलिटी में पाया जाता है वो ये है कि जब हम बिला वजह रात को जाग रहे होते हैं। अच्छा, समथिंग ऐसे होता है कि हम एक दिन जो है ना वो मूवी देख रहे होते हैं, कोई ये ड्रामा देख रहे होते हैं, ठीक है ना, कोई शो देख रहे होते हैं, और हम अपने आप को ये फिर सिग्नल देते हैं कि सुबह जो है ना हमें जल्दी भी उठना है, ठीक है। तो क्या होता है कि इससे हमारी एनर्जी जो है डाउन हो जाती है। तो अपनी एक रूटीन बनाएं सोने की, जागने की, और उसी को आप फॉलो करें। तो ये कुछ बिहेवियर्स हैं, अगर आप जो है अपनी पर्सनैलिटी में इनको थोड़ा सा चेंज करेंगे ना, तो आप देखिएगा कि आपकी एनर्जी जो है वो बूस्ट हो जाएगी। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब जल्दी से जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दी इजाजत, और मुझे रखा करें अपनी दुआओं में याद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।